हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टू द पॉइंट। और आज 22 अगस्त को एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया है, टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट से लिया है मैंने ये। वर्ड कंट्रोवर्सी हुई है। वर्ड कंट्रोवर्सी मतलब अपने ओपिनियन रखे रघुराम राजन ने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने उनको रिप्लाई करा। तो एक वर्ड कंट्रोवर्सी जो है दोनों के बीच में चल रही है। हमारे राजीव चंद्रशेखर ऑनरेबल मिनिस्टर और रघुराम राजन, इनको तो जानती होंगे, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। क्या कंट्रोवर्सी है समझते हैं बड़ी इजी लैंग्वेज में। चलिए, तो ये सारा खेल स्टार्ट होता है पीएलआई स्कीम को लेके। तो पहले हम समझेंगे कि पीएलआई स्कीम क्या है। पीएलआई की फुल फॉर्म होती है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो उसको इंसेंटिव मिलेगा, उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा, उसको शायद टैक्स रेमिशन मिल सकता है किसी चीज़ में, ठीक है। किसी भी तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, कोई इंसेंटिव देगी अगर कोई कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है इंडिया में। तो पीएलआई स्कीम कई सारे सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी। ऑलमोस्ट 5 ईयर हो चुके हैं मोबाइल मैन्युफैक्चर को स्टार्ट करे हुए इसमें। तो जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ये स्टार्ट करा गया, तो इसका पर्पस ये था कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस पर्पस से पीएलआई स्कीम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टार्ट करी गई। 5 साल बाद गवर्नमेंट इसकी सक्सेस को बताती है किस तरीके से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ग्रो हो गई इंडिया में। बट जो हमारे फॉर्मर गवर्नर है रघुराम राजन, वेल नोन इकोनॉमिस्ट, वो इस पे थोड़ा सा अपोज व्यू रखते हैं। तो समझते हैं, देखिए, व्यू डेवलप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओपिनियन डेवलप करना। तो आपको हर एक साइड पता होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो समझते हैं क्या है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। 5 years ago, government of India decided it wanted more companies to make things in India. ये चाहती, हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो। इसलिए हमने इंसेंटिव देना स्टार्ट किया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के। तो जो मैंने आपको भी बताया कि आप अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। Here, the government gives money to foreign और domestic companies that manufacture goods here. पीएलआई स्कीम में क्या होता है, गवर्नमेंट मनी देती है फॉरेन या डोमेस्टिक कंपनीज को जो मैन्युफैक्चर करेंगी गुड यहाँ पे, ठीक। ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ, ये स्टेटमेंट 2023 प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ये दैट्स वाई ना अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, एवरी स्टेज में यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो पीएलआई स्कीम हम समझ गए। अब से 5 साल पहले गवर्नमेंट ने पीएलआई का कॉन्सेप्ट लेकर आए, क्योंकि हम चाहते थे कि प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़े। इसलिए हम इंसेंटिव देने लगे कि आप एक काम करो, आप हमारे यहाँ प्रोड्यूस करो और आपको हम जो है थोड़ा टैक्स वगैरह में सब्सिडाइज करेंगे, फ़ायदा देंगे, इंसेंटिव देंगे। गवर्नमेंट यूज्ड एंड यूजेस अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। इतना आसान नहीं होता है कि फॉरेन कंपनीज को इस बात के लिए एग्री करवाना कि आप हमारे यहाँ प्रोडक्शन करो, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्किल लेवल को लेकर प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया में लो स्किल वर्क फोर्स है, लो स्किल है, लोगों पे ज़्यादा स्किल नहीं है। और इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग में स्किल्ड वर्क फोर्स चाहिए होता है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्रॉपर नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी प्रॉपर नहीं है। तो अनविलिंगनेस रहती है फॉरेन कंट्रीज़ की यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन करने के लिए। तो गवर्नमेंट की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी समझते हैं। स्टिक का मतलब है रेजिंग इम्पोर्ट ड्यूटी। पहले तो हमने क्या करा कि जो सामान बाहर से मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में आ रहे हैं, कोई कंपनी बाहर प्रोड्यूस कर रही है, सपोज कीजिए एप्पल है, एप्पल के यहाँ स्टोर है, बट एप्पल बाहर मैन्युफैक्चर करती है और यहाँ लेकर आती है और बेचती है। तो हमने उनकी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दी कि कोई नहीं, आप लेके आओ, बट हम आप पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, उनको थोड़ा सा नुकसान होने लगेगा। तो ये तो स्टिक। उसके अलावा तो एक्सपेंसिव हो जाएगा कंपनी के लिए इम्पोर्ट स्टफ फ्रॉम समवेयर एल्स एंड सेल इट इन इंडिया। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सीधे प्राइस यहाँ पे महंगे हो जाएंगे। एट द सेम टाइम कैरेट, कैरेट मतलब पहले तो आप पनिश कर रहे हो एक तरीके से, उसके बाद में कुछ लॉलीपॉप टाइप का दे रहे हो।
कि लॉलीपॉप ही इंसेंटिव है। टू प्रोवाइड सब्सिडीज एंड इंसेंटिव, उसके बाद में एक तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक तरीके से कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, फिर अगर आप यहाँ प्रोड्यूस करते हो तो आपको इंसेंटिव देना। वन की सेट ऑफ इंसेंटिव इज द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उसका एक मेन कंपोनेंट क्या था, PLI स्कीम। Here the government gives money to foreign or domestic companies that manufacture goods here. तो उनको जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे उनको इंसेंटिव देना, मनी देना, ये PLI स्कीम स्टार्ट करेगी। होपफुली आप समझ गए होंगे कि पर्पस क्या था इंडिया का, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ करना। नाउ कम टू स्मार्टफोन इंडस्ट्री। सेम चीज स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए स्टार्ट करी। इंडस्ट्री ने दिखाया मोस्ट एंथुसियाज्म फॉर द PLI स्कीम इज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग। सबसे ज़्यादा जो इसमें एंथुसियाज्म दिखाया, सबसे आगे बढ़ के जो सेक्टर आया वो था स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का। एंड विद द स्कीम मोबाइल फोन एक्सपोर्ट जंप फ्रॉम $300 मिलियन 2018 में टू 11 बिलियन इन 2023। 5 सालों के अंदर एक्सपोर्ट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बहुत हायर प्रोडक्शन हुआ इंडिया में स्मार्टफोन का। तो इट सीम्स वेरी पॉजिटिव कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत हाई लेवल पे, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इस एंगल से देखने पे हमें फील होता है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए थी बहुत सक्सेसफुल रही। गवर्नमेंट भी उसको लेके अब काफ़ी बूस्ट करती है अपने आप को, ये शो करती है डेटा के थ्रू देखिए किस तरीके से गेम चेंजर साबित हुआ PLI। बट है Here is a former RBI गवर्नर रघुराम राजन। यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, क्या कहते हैं फॉर्मर गवर्नर हमारे, कि इम्पोर्ट ऑफ फुली पुट टुगेदर मोबाइल फोन हैव कम डाउन। ये तो ठीक है, जो मोबाइल आते थे तैयार होके उनका तो इम्पोर्ट कम हो गया, बट इम्पोर्ट ऑफ मोबाइल फोन कॉम्पोनेंट हैड शॉट अप बिटवीन इतने टू इतने। बट जो कंपोनेंट होते हैं मोबाइल फ़ोन के, जैसे कैमरा, स्क्रीन, डिस्प्ले, मदरबोर्ड, चिप्स, एनीथिंग, वो सबका इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे कुछ एक हमें ग्लिम्स पता लग रही है कि मैन्युफैक्चर तो हो रहा है मोबाइल हमारे यहाँ पे स्मार्टफोन, पर उसके कंपोनेंट हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं। ऑल दैट द कंपनीज आर डूइंग, तो कंपनियां कर क्या रही हैं एक्चुअल में, इंपोर्ट करती हैं जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक जगह जोड़ के इंडिया में क्रिएट कर देती हैं और लगा देती हैं, बोले मेड इन इंडिया हो गया। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये कोई ज़्यादा बूस्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन नहीं आ रहे, बट मोबाइल फ़ोन का सारा सामान ला के एक जगह जोड़ देना, इतना काम चल रहा है। इट्स नॉन अ वेल मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ नॉट अ वेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कि आप बस पार्ट्स लाए और आपने उसको असेंबल किया और आपने कहा लीजिए मेक इन इंडिया हो गया। दैट्स नॉट हाउ इकोनॉमी रन्स, ये कहना चाह रहे हैं रघुराम राजन। अब दिस इज important as low level assembly work doesn't produce well paying job and doesn't nearby have anywhere the same multiplier effect that actual manufacturing might provide। तो राजन जी का कहना यही है कि ये लो असेंबली वर्क है, असेंबली तो कर रहे हो, जोड़ तो रहे हो सामानों को, इसमें क्या स्किल चाहिए, कोई मैन्युफैक्चर थोड़ी कर रहे हो प्रॉपर कि कैमरा मैन्युफैक्चर कर रहे हो, डिस्प्ले मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके कंपोनेंट चिप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। अल्टीमेटली आप सामान मंगा के जोड़ के लो बोले बन गया मोबाइल, आपने इंसेंटिव का फ़ायदा भी उठा लिया, पैसा भी यूज़ कर लिया और फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है कंपनीज़ को, जबकि एक्चुअल मेड इन इंडिया नहीं बनना है, ना जॉब्स क्रिएट हो पाती हैं इस वजह से। जॉब्स तो जब क्रिएट होंगी ना, जब उनके कंपोनेंट बनेंगे, तब अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज ग्रो होना स्टार्ट होंगी। तो ये आर्ग्यूमेंट पुट करी गई रघुराम राजन जी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे जो स्टेट मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनका रिप्लाई आता है। तो क्या कहते हैं वो कि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी इजंट बैड एज मिस्टर राजन सेज इट इज़। पहले तो ये कहना चाहते हैं कि अगर चलो हम कंपोनेंट का इंपोर्ट कर रहे हैं तो इतना बैड नहीं है ये। क्यों? क्योंकि वैल्यू एडिशन, मिनिस्टर हैज़ एडमिटेड दैट द वैल्यू एडिशन हाउ मच वर्क एन इंडियन मोबाइल प्रोडक्शन प्लांट इज एक्चुअली डूइंग इज क्रिएटिंग द फिनिश प्रोडक्ट फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इज प्रोबेबली लो। उन्होंने ये तो माना कि चलो वैल्यू एडिशन हो रहा है बट इतना नहीं हो रहा, क्योंकि हम कंपोनेंट से ही तो बना रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लीजिए, एक सिंपल वे में हम एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं इसको। सपोज कीजिए हमारे यहाँ पे वीट हुआ,
गेहूँ हुआ हमारे यहाँ पे, हमने गेहूँ से आटा बनाया, फ्लोर, आटे से हमने ब्रेड बनाया, ब्रेड से हमने सैंडविच बनाया, या ब्रेड से हमने आटे से बिस्किट बनाए। ये वैल्यू एडिशन है, व्हीट से आटा, ब्रेड, जो भी, दैट इज़ वैल्यू एडिशन। तो हर एक पार्ट में, अब कोई व्हीट से जब आटा बनना है तो वहाँ पे क्या है, आपको बेनिफिट होगा, आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। अगेन फिर आप आटे से ब्रेड बनाओगे तब एक नई इंडस्ट्री डेवलप होगी, जो ब्रेड मेकिंग वाली इंडस्ट्री है, उसको फ़ायदा होगा। अगेन फिर जब आप इसका सैंडविच बनाओगे तो एक अलग इंडस्ट्री डेवलप होगी वहाँ पे। तो व्हाट इट शोज़, ये क्या शो करता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंपोनेंट यहाँ बन के तैयार हो रहे हैं, उतना आपको ज़्यादा वैल्यू एडिशन मिलेगा। अब सपोज़ कि ये केवल सैंडविच हमारे यहाँ बनना है, ब्रेड हम बाहर से मंगा रहे हैं, तो ये जो बैकवर्ड वाली चेन है, व्हीट में जो वैल्यू एडिशन मिलता, फ्लोर में जो मिलता, ब्रेड में जो मिलता, वो तो आपको मिलेगा नहीं। तो वैल्यू एडिशन लो है, ये एडमिट करते हैं हमारे मिनिस्टर। बट वैल्यू एडिशन है, ये कहना चाहते हैं कि कम है, भले ही वैल्यू एडिशन है। But he added, it will go up as the broader supply and assembly chain settles in India. उसके साथ में ये भी कह रहे हैं कि लेकिन ये धीरे धीरे वैल्यू एडिशन बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे हमारी सप्लाई चेन बढ़ेगी। क्या कहने का मतलब है, जैसे सपोज कीजिए चिप मेकिंग होता है, हर एक मोबाइल में या लैपटॉप किसी में भी चिप लगती है, सेमीकंडक्टर चिप बोलते हैं हम उनको। एक वीडियो मैंने बनाया, आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर चिप पे, डेली हिंदू एडिटोरियल में प्लेलिस्ट में जाकर। तो सेमीकंडक्टर चिप के लिए भी इंडिया पुश कर रहा है अपने आप को कि हम सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन करें यहाँ पे। तो इफ़ वी प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर चिप हमारे यहाँ पे, तो वो एक कंपोनेंट हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्योरली गवर्नमेंट डिपेंडेंट है कि नहीं मंगाते ही रहेंगे कंपोनेंट सारे मैन्युफैक्चर करने के, यहाँ भी वो पूरा प्रॉपर ट्राई कर रहे हैं कि कंपोनेंट मेकिंग भी यहाँ हो। बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, अभी हम कह रहे हैं ये पूरा हो रहा है, बट बाकी होने में टाइम लगेगा। तो फिर इनको रिप्लाई देते हैं रघुराम राजन, दैट्स व्हाई आई सेड वर्ड, वॉर ऑफ वर्ड्स। पहले उन्होंने कुछ कहा, फिर मिनिस्टर ने रिप्लाई करा हमारे, फिर से रघुराम राजन जी क्या कह रहे हैं, फिर मिनिस्टर जी को रिप्लाई करते हैं वो कि 60% इम्पोर्ट यूज फॉर प्रोडक्शन, इंडिया स्टिल नेट एक्सपोर्टर विल स्टिल बी निगेटिव। ये कह रहे हैं कि क्योंकि मिनिस्टर जी ने एक रिप्लाई दिया था, मैंने मेंशन नहीं करा इसमें, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जितने भी कंपोनेंट हम मंगा रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन के, वो सब मोबाइल मैन्युफैक्चर में यूज़ हो रहे हैं, उसके अदर यूज़ भी हो सकते हैं हमारे यहाँ पे। तो रघुराम राजन जी ने कहा कि चलिए मान लेते हैं 60% जो आप इंपोर्ट कर रहे हो कंपोनेंट, वो आप मोबाइल मैन्युफैक्चर में यूज़ कर रहे हो, फिर भी आपका जो नेट एक्सपोर्ट है वो निगेटिव रहेगा। Even if only 60% of screen batteries are used to make mobile phone, final import tally would still beat the final export tally. वो ये कहना चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो आप कंपोनेंट मंगा रहे हो और ओवरऑल जो आप फिर मोबाइल मैन्युफैक्चर करके भेज रहे हो, उसमें फाइनली अगर आप पाओगे तो उसमें हमारा निगेटिव ही बैठेगा एक्सपोर्ट। इसका मतलब जितनी मनी आप खर्च कर रहे हो कंपोनेंट बनाने पर, सपोज कीजिए आपने 100 रुपये के कंपोनेंट मंगाए और आपके मोबाइल जा रहे हैं बाहर 80 रुपये के, तो आपकी पहली निगेटिव बैटरी एक्सपोर्ट की, ये कहना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनका कहना ये है कि जो कंपोनेंट मंगा के प्रोसेस करके जो भेजना है, क्योंकि हम उस पर इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, तो उससे अल्टीमेटली जो है हमें निगेटिव इम्पोर्ट, हम निगेटिव एक्सपोर्ट हमारा बैठ रहा है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा कुछ पैसों में, वो ये कहना चाह रहे हैं। The main divide is over whether the PLI program will be able to create long lasting job. अभी कह रहे हैं मेन क्या है, PLI स्कीम का मतलब जो मैन्युफैक्चर से जोड़ते हैं कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करवाएं, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैन्युफैक्चर, इट्स ऑल्सो अबाउट जॉब क्रिएशन। क्योंकि जब हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री सेटअप करने की बात करते हैं तो उसका रिलेशन जॉब क्रिएशन से होता है, वी वॉन्ट एम्प्लॉयमेंट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्या PLI प्रोग्राम लॉन्ग लास्टिंग जॉब क्रिएट कर पाएगा और मैन्युफैक्चरिंग को एस्टेब्लिश कर पाएगा इंडिया में फर्मली, सप्लाई हब दैट ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या एक्चुअल वैल्यू हम गेन कर पाएंगे, क्या PLI स्कीम इस प्रोसेस की ओर जा रही है नहीं, ये क्वेश्चन उठता है, जिसमें रघुराम राजन जी को ये फील होता है कि इट्स नॉट अप टू दी मार्क, PLI स्कीम वो नहीं प्रोवाइड कर पा रही है जो उसको प्रोवाइड करवाना चाहिए। बट अगेन लास्ट जो स्टेटमेंट हमारे मिनिस्टर जी का है वो देख लेते हैं। इट विल टेक टाइम फॉर द प्रोजेक्ट रिजल्ट टू शो, थोड़ा टाइम तो लगेगा जो प्रोजेक्ट का रिजल्ट है उसको आने में। तो
वो कहते हैं कि अभी होने दो, पीएलआई स्कीम अपना एक्चुअल जो पोटेंशियल है वो थोड़े टाइम बाद दिखाएगी। वहीं राजन जी बिलीव करते हैं कि अगर आप पे प्रूफ नहीं है पीएलआई सक्सेस का, अब तक 5 साल हो गए हैं, और इफ वी फील कि अब तक कोई ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है कि जॉब क्रिएशन हुआ हो या बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट में वैल्यू हो गई हो या वैल्यू एडिशन कर पाए हो मैन्युफैक्चरिंग में, तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इसमें अप्लाई कर रहे हो। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? टैक्स पेयर का पैसा सरकार पे रेवेन्यू के रूप में जाता है। वो टैक्स पेयर की जो मनी है उसको गवर्नमेंट खर्च कर दी है एक जगह पे, वो कहीं और जगह खर्च हो सकता है, तो जहाँ वो खर्च नहीं हो पा रहा वहाँ से उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है। ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिंपल वे में सपोज कीजिए, आई हैव 10 रुपीज़ टू स्पेंड, मेरे पास 10 रुपये खर्च करने के लिए और मैं उसको खर्च करने वाला हूँ बुक पे, बट मुझे लगा बुक नहीं, बुक की जगह किसी और चीज़ पे खर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं किसी चीज़ को छोड़ के उसका पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये 10 रुपये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाते हैं, ठीक है। कि वहाँ पे इनसे कुछ अपॉर्चुनिटी थी क्रिएट होने की, बट आई मिस्ड, और दैट मिस्ड अमाउंट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आफ्टर ऑल एवरी रुपी स्पेंड इन पीएलआई पेमेंट इज मनी। जो भी पीएलआई में खर्च हो रहा है वो मनी है। दैट कुड हैव गॉन इनटू इम्प्रूविंग से द एजुकेशन सिस्टम, इन्वेस्टमेंट दैट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियन इकोनॉमी। तो ये पैसा पीएलआई का किसी और जगह एजुकेशन में जा सकता है, इन्वेस्टमेंट में जा सकता है, किसी और प्रोजेक्ट में, जो अल्टीमेटली फ़ायदा करेगा। तो जो पैसा यहाँ जा सकता है वो यहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है, वो पीएलआई में जा रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटी हम लॉस कर रहे हैं उस पैसे को ना खर्च करके। तो अगर आपको यहाँ पोटेंशियल बेनिफिट नहीं दिख रहा है तो आप इसको कहीं और अप्लाई कर दो। सो होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ क्या हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 साल पहले पीएलआई स्कीम स्टार्ट करी। क्यों स्टार्ट करी? ताकि मैन्युफैक्चर इंडिया में हो सके। उसके लिए उन्होंने क्या करा, जो बाहर से सामान आते थे उनको तो एक्सपोर्ट मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगाई, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होकर ना आए कोई सामान, और यहाँ प्रोडक्शन हो उसके लिए पीएलआई स्कीम कि आप प्रोडक्शन करो, हम आपको थोड़ी सब्सिडी देंगे, पैसे देंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के आने वाले में इसमें थे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर, जितनी भी कंपनियां हैं, सैमसंग वगैरह वगैरह जो भी हैं, तो वो सब आगे बढ़ के आए, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और हमने देखा $300 मिलियन से 5 साल के अंदर अंदर $11 बिलियन एक्सपोर्ट पहुंच गया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। तो गवर्नमेंट उससे बहुत खुश थी कि देखिए कितना एक्सपोर्ट पुश आया है, और हम एक्सपोर्ट करने लगे। बट रघुराम राजन जी ने कहा नहीं, इल्यूजन है, आप कंपोनेंट मंगा रहे हो, कंपोनेंट बना के यहाँ असेंबल करके बेच रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, नेट एक्सपोर्ट आपका निगेटिव ही रह रहा है। फिर वो रिप्लाई करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, बाकी आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा। तो रघुराम राजन जी कहते हैं अगर आप पे कोई प्रूफ नहीं है कि पीएलआई स्कीम सक्सेसफुल है, तो आप एक काम कीजिए, इसको बंद करके कहीं और इन्वेस्ट कीजिए पैसा, क्योंकि इससे ना तो जॉब क्रिएशन दिख रहा है हमें, क्योंकि वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा है, ना कोई जॉब क्रिएशन है। तो आप इसको खर्च कीजिए एजुकेशन, इंडियन इकोनॉमी में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस में मत कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यही इंपॉर्टेंट था। बाकी वन इज़ इनफ, उसको अच्छे से समझ लिए, दैट्स इनफ। 5 एडिटोरियल आर्टिकल कवर करने से अच्छा एक अच्छे से समझ लीजिए। कुछ आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, कोई डेटा आपको लगे कि इस तरीके से पीएलआई स्कीम के बारे में कैसे उसने कहीं हेल्प करी है। बाकी और एडिटोरियल देखने के लिए, ठीक है, एडिटोरियल की वीडियोस कोई पुरानी नहीं होती, यू कैन गो ऑन द चैनल, फाइंड आउट प्लेलिस्ट, डेली हिंदू एडिटोरियल करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें डिटेल में आई हैव एक्सप्लेन किस तरीके से जो एनालिसिस है प्रॉपर एडिटोरियल का वो वहाँ पे किया गया है, आपको पूरी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।